हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद करते हैं कि ठीक एवं स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को सामाजिक विज्ञान का 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हूं और यही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस बार आएगा ही। तो दोस्तों, अभी तक ले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और देर नहीं करते हैं, फटाफट करके 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जान जाते हैं और आप सभी लोग इसको याद कर लेंगे। ठीक है, चलिए। पहला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय है। भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय कौन सा है? तो गोविंद बल्लभ पंत सागर, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक बाढ़ से प्रभावित देश है तो कौन सा है? बांग्लादेश, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है? तो दोस्तों, जल को नीला रंग द्वारा दिखाया जाता है, डी ऑप्शन आपका सही है। अगला है कि गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पेटी में है? तो गुजरात का कच्छ जो प्रदेश है वो जोन 5 में है, डी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली है, डी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है कि पंजाब में भू निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो इसका कारण है अधिक सिंचाई, डी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? तो भारत का संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति है, ए ऑप्शन आपका सही है। आगे है कि अंकोर वाट मंदिर कहाँ है? तो अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया में है, डी ऑप्शन आपका सही है। अगला है कि बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य ओडिशा है, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला है कि सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ? तो सूचना का अधिकार कानून 2005 में लागू किया गया, बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है कि नेपाल के साथ, ठीक ना, नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की सबसे लंबी सीमा है? तो किस राज्य की? तो उत्तर प्रदेश की, ए ऑप्शन सही है। आगे है कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी थे, बी ऑप्शन सही है। अगला है कि पंचायतों में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण यानी कितना प्रतिशत स्थान आरक्षित है? तो कितना प्रतिशत है? तो 33% है, बी ऑप्शन आपका सही है। चलिए आगे है कि राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है, कब गठन किया जाता है? तो ये जो आप देख रहे हैं पंचायतों की वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन हेतु, ये ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि बिहार में सर्वप्रथम नगर की स्थापना कहाँ की गई थी? तो पटना में, डी ऑप्शन सही है। चलिए अगला है कि बिहार में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो जयप्रकाश नारायण ने, ए ऑप्शन आपका सही है। आगे है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो कौन थे? लॉर्ड इरविन, बी ऑप्शन आपका सही है। चलिए आगे देखते हैं कि जेनेवा संधि कब हुई थी? ठीक है, जेनेवा संधि कब हुई थी? तो 1954 में हुई थी, ए ऑप्शन सही है। आगे है चौरी चौरा कांड। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं चौरी चौरा कांड हुआ था, तो ये कब हुआ था? तो 1922 में हुआ था, बी ऑप्शन आपका सही है। आगे है कि विश्व का पहला समाजवादी देश था, विश्व का पहला समाजवादी देश रूस था, सी ऑप्शन सही है। आगे है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी थे, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे, डी ऑप्शन सही है। उसके बाद आगे है कि वियतनाम का एकीकरण हुआ। ठीक है, यहाँ से इसको देखिए, वियतनाम का एकीकरण हुआ, वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? तो 1975 में, डी ऑप्शन सही है। आगे है कि काउंट काबूर, ठीक है, को विक्टर इमैनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया? काउंट काबूर को विक्टर इमैनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो प्रधानमंत्री के पद पर, डी ऑप्शन सही है। आगे है कि किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो किन्हें? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को, बी ऑप्शन आपका सही है। आगे है कि निम्न में कौन राज्य रेल मार्ग से नहीं जुड़ा है? अभी भी वो राज्य है जो रेल मार्ग से नहीं जुड़ा है, डी ऑप्शन यानी मेघालय। चलिए आगे है कि वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो कब किया गया था? तो यहाँ इसका अगला 2 ऑप्शन है। तो ये जो आप देख रहे हैं
क्वेश्चन है कि वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो 1953 में किया गया था। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही है। आगे है कि भारत का प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था, तो कहाँ, कांडला में, बी ऑप्शन आपका सही है। उसके बाद आगे है कि बिहार का कितना क्षेत्र वनों से आच्छादित है, तो बिहार का कितना, तो 7%, डी ऑप्शन आपका सही है। आगे है धान का एक प्रकार है, धान का एक प्रकार है, तो इनमें से सभी, देखिए इनमें से सभी, डी ऑप्शन आपका सही है, यानी औस, अमन, बोरो सब है। चलिए आगे देखते हैं कि निम्न में कौन कार्बनिक खनिज है, तो निम्न में कौन कार्बनिक खनिज है, कोयला, ए ऑप्शन आपका सही है। उसके बाद आगे है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो कहाँ हुआ था, तो रियो डी जेनेरो में, बी ऑप्शन आपका सही है। आगे है कि निम्न में से कौन कृषि आधारित नहीं है, तो कौन कृषि आधारित नहीं है, सीमेंट उद्योग, डी ऑप्शन आपका सही है। उसके बाद आगे है कि निम्न में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है, तो इसमें कौन राष्ट्रीय दल नहीं है, तो लोक जनशक्ति पार्टी, ये राष्ट्रीय दल नहीं है, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला है कि बोलीविया में जनसंपर्क का मुख्य कारण क्या था, तो जल का निजीकरण, बी ऑप्शन सही है। चलिए आगे है कि बोलीविया किस महादेश का हिस्सा है, तो बोलीविया जो है वो आगे यहाँ जो सी ऑप्शन देख रहे हैं, दक्षिण अमेरिका। ठीक है, सी इसका सही है। उसके बाद आगे है कि निम्न में से किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, तो किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, कृषि क्षेत्र को, बी ऑप्शन सही है। उसके बाद आगे है कि स्वीडन की मुद्रा है, स्वीडन की मुद्रा क्या है, तो कोरोना है, डी ऑप्शन सही है। आगे है कि गरीबी के चक्र की धारणा किसने दी, गरीबी कुचक्र होगा यहाँ, सॉरी दोस्तों, गरीबी कुचक्र की धारणा किसने दी, तो रैगनर नर्क्स, डी ऑप्शन आपका सही है। आगे है कि कृषि तथा ग्रामीण की, यानी कृषि तथा ग्रामीण की विकास के लिए पुनर्वित्त करने वाली शीर्ष संस्था कौन है, तो कौन है दोस्तों, नाबार्ड, बी ऑप्शन आपका सही है। आगे है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, ठीक ना, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो 1935 में हुई थी, ए ऑप्शन आपका सही है। आगे है भोपाल गैस आपदा थी, भोपाल गैस आपदा मानव जनित आपदा थी, बी ऑप्शन आपका सही है। आगे है निम्न में से कौन भूकंप का सर्वाधिक खतरनाक जोन माना जाता है, तो जोन 5। ठीक है, जैसे जैसे जोन बढ़ता है वैसे वैसे खतरनाक होते जाता है, डी ऑप्शन सही है। आगे है तटबंध के किनारे किस प्रकार की वनस्पति को सघन रूप से लगाना चाहिए, जो तटबंध है, तो कंटीली झाड़ियाँ से, बी ऑप्शन आपका सही है। उसके बाद आगे है क्वेश्चन कि सर्वाधिक खतरनाक सुखाड़ है, इसका आगे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ जो आप देख रहे हैं सामान्य सुखाड़, कृषि सुखाड़, मौसमी सुखाड़, इनमें से कोई नहीं, तो ये कृषि सुखाड़ जो देख रहे हैं ना, सर्वाधिक खतरनाक है, बी ऑप्शन इसका सही होगा। आगे है कि आर्थिक विकास, ठीक है, यहाँ आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारण कौन है, तो आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारण जो आप देख रहे हैं मानवीय संसाधन है, डी ऑप्शन आपका सही है। उसके बाद है कि केंद्रीय सहकारी बैंकों का गठन होता है, तो क्यों होता है, तो इसका कारण है दोस्तों जिला स्तर पर होता है, ठीक ना, यानी कहाँ कब कैसे गठन होता है, तो जिला स्तर पर, बी ऑप्शन सही है। आगे है निम्नलिखित में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है, तो कौन है, इनमें से सभी, डी ऑप्शन आपका सही है। उसके बाद आगे है क्वेश्चन कि भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया है, तो किसको घोषित कर दिया है दोस्तों, प्रारंभिक शिक्षा को, ए ऑप्शन आपका सही है। आगे है कि किस समिति की अनुशंसा पर पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत की गई, तो बलवंत राय मेहता समिति, बी ऑप्शन आपका सही है। आगे है झारखंड राज्य का गठन कब हुआ, तो झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ, सी ऑप्शन सही होगा। इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको 50 का 50 ऑब्जेक्टिव करा दिया हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।